हम लोग 10वीं क्लास के गणित का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, ठीक है। जिस पे आज हम लोग प्रश्नवाली 12.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास दो त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पास दो वृत्त है, ठीक है। हम लोग जो पहला वृत्त है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या होगी R1 वो है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। एक इससे छोटा एक वृत्त है, ठीक है, उसका त्रिज्या को हम लोग R2 नाम देते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या को हम लोग R2 नाम देते हैं जो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक तीसरा वृत्त है, उस तीसरा वृत्त का हम लोग को जो R है, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है कि जो पहला वृत्त का परिधि है और दूसरा वृत्त का परिधि है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो तीसरा वृत्त का परिधि के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न से क्या दिया हुआ देखते हैं। प्रश्न से क्या लिखा है? उस वृत्त की परिधि बराबर, यानी कि ये तीसरा वृत्त की परिधि, ठीक है। उस वृत्त की परिधि बराबर क्या है? दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, ठीक है। तो इसका त्रिज्या R माने है तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई R। और दोनों वृत्त कौन सा था? एक का त्रिज्या R1 है और दूसरे का त्रिज्या R2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है। इन दोनों वृत्त का परिधि को जोड़ेंगे तो तीसरा वृत्त का परिधि के बराबर होगा, ठीक है। अभी आप यहाँ से 2 पाई R को रहने दीजिए। दोनों में 2 पाई है तो आप उसमें से 2 पाई दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है। इस साइड पे भी 2 पाई है, इधर भी 2 पाई है, तो आपका 2 पाई और ये 2 पाई कट जाएगा। तो क्या बचेगा? R बराबर क्या बचेगा? R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? 19 सेंटीमीटर और R2 कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो R1 आपका 19 सेंटीमीटर प्लस R2 9 सेंटीमीटर। तो 19 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकल गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? ये सिंपल पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यहाँ पे भी दो वृत्त है, ठीक है। इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे भी दो वृत्त है जिसमें R1 कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब पहला वृत्त का जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। जो दूसरा वृत्त का त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक तीसरा वृत्त है, हम लोग को वो R निकालना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? जो तीसरा वृत्त है इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग को निकालना है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से क्या है? इन दोनों जो वृत्त पहले से दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ेंगे। वो क्या होगा? जो तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रश्न से आप लोग क्या लिख सकते हैं? उस वृत्त का क्षेत्रफल उस वृत्त का क्षेत्रफल
बराबर क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर, मतलब दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग। जो दो वृत्त पहले से दिया हुआ है उसका दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो तीसरा वृत्त है। ठीक है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें से पाई आर स्क्वायर रहने देते हैं, दोनों में से पाई है तो उस दोनों में से पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आएगा वो तो क्या हो जाएगा, अंदर में r1 का स्क्वायर और जोड़ में r2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी दोनों साइड में पाई है, गुना में है, तो ये आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, r का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, इतना बचा। तो इसमें से अब r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो इस पर में स्क्वायर था इस पर जाके ओवर रूट बन जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से आपको r1 और r2 पता है, r1 है 8 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r2 है 6 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे रूट रहेगा। ठीक है, तो आपका 8 8 ये 64 होगा, प्लस 6 6 36 होगा। ठीक है, तो ये इसमें रूट लगा हुआ है, तो आप 68 64 और 36 को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 होगा। ठीक है, 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 10, तो इसमें से आपका 10 सेंटीमीटर, 10 बाहर आएगा 10 सेंटीमीटर, ये r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। या फिर आप यहाँ से दूसरी तरह से भी कर सकते थे, यहाँ पे आप कर किससे करते थे, r का स्क्वायर यहाँ पे था ना, r का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, इसको r का स्क्वायर ही रहने दीजिए, यहाँ पे r1 की जगह 8 रखिए, इसका स्क्वायर प्लस r2 की जगह 6 रखिए, इसका स्क्वायर, तो ये यहाँ पे 64, यहाँ पे 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है, r का स्क्वायर बराबर 100 है, तो 100 को हम लोग 10 का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा तो r बराबर 10 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।